सभी को प्रणाम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गायत्री साधना मनुष्य मात्र के लिए सुलभ है और यह सभी अन्य साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी जो भी अवतार इस धरती पर आते हैं उन्हें उनके गुरु केवल और केवल गुरु मंत्र में गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र से सब कुछ संभव है। गायत्री मंत्र कलयुग की कामधेनु है, मगर गायत्री मंत्र जप के कुछ नियम कायदे बताए गए हैं। जितने भी देवी उपनिषद है, स्कंद पुराण है, ब्रह्म संध्या है, भाष्य है, विश्वामित्र कल्प के पन्ने हैं, सब जगह गायत्री महिमा का वर्णन तो बहुत विस्तार से किया गया है। लेकिन साथ में यह भी आपको बताया गया है कि गायत्री मंत्र जो है उसके बड़े कड़े नियम विधि विधान हैं। अब जैसे कि आप सूर्योदय के 2 घंटे पहले और सूर्योदय के 3 घंटे बाद तक, फिर सूर्यास्त के 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के 3 घंटे बाद तक ही जप कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ बताइए कि जो लोग महिलाएं हैं और जिनको बहुत सारा काम करना होता हो, संयुक्त परिवार में रह रही हैं, उनके पास समय नहीं मिल रहा है, या जो जॉब कर रहे हैं, या जिनके घर में सूतक लग गया है, या जिनके घर में इस समय, या जो महिलाएं मासिक धर्म में आ गई हैं, या कोई भी रीज़न से वो गायत्री मंत्र जप नहीं कर पा रही हैं, तो उस समय साधना का कौन सा उपाय बचता है। अब गायत्री मंत्र का लाभ तो हर कोई चाहता है, लेकिन आजीविका के बंधनों के कारण जो समय बताया गया है शास्त्र सम्मत, उस समय हम जप नहीं कर पा रहे हैं, तो गायत्री मंत्र के लाभ से हम लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करें, ये प्रश्न आता है। तो इसके समाधान के लिए वेद पुराण उपनिषद कहते हैं कि आप गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन में आपको पवित्रता का तो ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, लेकिन उतने कड़े नियम आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं है जितने कड़े नियम आपको गायत्री मंत्र जप के लिए आवश्यक होते हैं। शास्त्र में कहा गया है, मानवो लभते सिद्धि कारणाद्विज जपस्य वे जपनो मंत्र लेखस्य महत्वम तु विशिष्यते। अर्थात जप करने से मनुष्यों को सिद्धि प्राप्ति होती है, किंतु जप से भी अधिक मंत्र लेखन का विशेष महत्व है। इसी तरह कहा गया है, यज्ञ से मंत्रों में प्राण आते हैं, जप से मंत्र जागृत होता है और लेखन से मंत्र की शक्ति आत्मा में प्रकाशित होती है। सिद्धि मार्गो अनेकस्यु साधना यास्तु सिद्धे मंत्रणाम लेखनम चैव तत्र श्रेष्ठम विशेषतः। साधना से सिद्धि के अनेक मार्ग हैं, इसमें भी मंत्र लेखन एक विशेष श्रेष्ठ मार्ग है। श्रद्धया यदि वै शुद्धम क्रियतम मंत्रम लेखनम फलम तहिम भवेत् जपत दशाह गुणाधिकम। अर्थात श्रद्धा पूर्वक शुद्ध मंत्र लिखे जाएं तो जप से 10 गुना फल देते हैं। यदि एक मंत्र जप से जो आपको पुण्य मिलता है, वही पुण्य आपको उसका 10 गुना पुण्य आपको मंत्र लेखन से मिलता है। इसीलिए कहा गया है, गायत्री मंत्र लेखस्य विधानाच दस्यान्वहम संप्रसीदति गायत्री वेद माता ही साधके। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र के लिखने से वेद माता गायत्री साधक पर अति प्रसन्न होती हैं। तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि गायत्री मंत्र लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना विधि है। इसमें स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, रोगी सब कोई प्रसन्नता पूर्वक भाग ले सकते हैं। इसमें कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, जब भी समय मिले मंत्र लेखन किया जा सकता है, जबकि अपेक्षा मंत्र लेखन का पुण्य 10 गुना अधिक माना गया है। तो जैसे जो लोग नवरात्रि में गायत्री मंत्र जप करके 24,000 का अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग 2400 मंत्र लेखन करके 24,000 जप अनुष्ठान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है,
मंत्र लेखन के लिए आप गायत्री तपोभूमि से या शांति कुंज से या नज़दीकी शक्तिपीठ से जाकर मंत्र लेखन ला सकते हैं, पुस्तिका ला सकते हैं। उसमें मंत्र लेखन लिखना व्यवस्थित आसान हो जाता है। यदि आपके पास मंत्र लेखन पुस्तिका नहीं है तो आप कोई साधारण कॉपी में भी मंत्र लेखन, गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। लेकिन मंत्र लेखन लिखने के बाद इसे किसी नज़दीकी शक्तिपीठ पर जाकर जमा कर दीजिए और उसके साथ जो भी आपने संकल्पित अंशदान सोचा है उसको भी आप दे सकते हैं। मंत्र लेखन लिखने के नियम इस प्रकार हैं। गायत्री मंत्र लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो अर्थात हे परमात्मा, आप प्राणवान हो, मुझे प्राणवान बना दो। आप दुख नाशक हो, मुझे दुख नाशक बना दो। आप श्रेष्ठ हो, आप मुझे श्रेष्ठ बना दो। आप सुख स्वरूप हो, मुझे सुख स्वरूप बना दो। आप तेजस्वी हो, मुझे भी तेजस्वी बना दो। हे परमात्मा, आप जैसे हो मुझे वैसा बना दो। अपने जैसे दैवीय गुणों से मुझे परिपूर्ण कर दो। ये सारे भाव आपको करने हैं और गायत्री मंत्र लेखन करना है। गायत्री मंत्र लेखन में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। जल्दीबाजी में गलती होती है तो वो उचित नहीं है। स्पष्ट व शुद्ध मंत्र लेखन करना चाहिए। मंत्र लेखन पुस्तिका की स्वच्छता को ध्यान रखना चाहिए, साथ ही उपयुक्त स्थान पर ही रखना चाहिए। जैसे आप मंत्र लेखन करें, अब डाइनिंग टेबल में कोई खाना खा के गया है, वहाँ बैठकर आपने साफ सफाई नहीं की, मंत्र लेखन लिखने बैठ गए, ये गलत है। आप जहाँ पर भी मंत्र लेखन करने बैठे हैं वह स्थान साफ होना चाहिए। आप जिस जगह पर मंत्र लेखन लिख रहे हैं उसमें भी सफाई स्वच्छता की पूरी विधि व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, अब हम समझना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र लेखन के लाभ कौन कौन से हैं। तो गायत्री मंत्र लेखन में हाथ, मन, आँख और मस्तिष्क रम जाते हैं, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो एक गायत्री मंत्र लेखन में आपका ध्यान भी हो जाता है, आपका लेखन भी हो जाता है, बुद्धि का व्यायाम भी हो जाता है। एक काम से अनेक लाभ आपको मिलते हैं। मंत्र लेखन में भाव चिंतन से मन की तन्मयता पैदा होती है। इससे मन की उच्छृंखलता समाप्त हो जाती है, उसे वशवर्ती बनाने की क्षमता बढ़ती है। इससे आध्यात्मिक और भौतिक कार्यों में व्यवस्था व सफलता की संभावना बढ़ती है। देखिए, मंत्र लेखन जो बच्चे करते हैं उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है। जो महिलाएं, बड़े बूढ़े, जो भी युवा जन मंत्र लेखन करते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है और फिर उस एकाग्रता को वो अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं मंत्र लेखन करती हूँ तो इसका लाभ, इससे जो मुझे एकाग्रता की शक्ति मिल रही है, इस एकाग्रता की शक्ति का लाभ मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी ले सकती हूँ। मंत्र के माध्यम से ईश्वर के असंख्य आघात होने से मन पर चिरस्थायी आध्यात्मिक संस्कार जम जाते हैं, जिनसे साधना में प्रगति व सफलता की संभावना सुनिश्चित हो जाती है। जिस आर्टिकल से मैं आपको बता रही हूँ उस आर्टिकल का रेफरेंस मैं इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से ये पूरा आर्टिकल अच्छे से विधिवत पढ़ सकते हैं। मानसिक अशांति, चिंताएं मिटकर शांति का द्वार स्थायी रूप से खुलता है। आप यदि मंत्र लेखन करते हैं तो मंत्र लेखन एक बहुत अच्छा तनाव का एंटीडोट है। जिनको, जो भी अपने स्वयं को तनावग्रस्त महसूस करते हैं, यदि वो मंत्र लेखन 40 दिन तक लगातार करते हैं तो उनको अपने डिप्रेशन को हैंडल करने की क्षमता बढ़ती है और वो अपने जीवन की समस्याओं को समाधान करने में मददगार पाएंगे। मंत्र योग का यह प्रकार जप की अपेक्षा सुगम होता है। इससे मंत्र सिद्धि में अग्रसर होने में सफलता मिलती है। देखिए, मंत्र जैसे जैसे सिद्ध होने लगता है वैसे वैसे प्रभावी होता है। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, तो जब ये 24 लाख कोई भी साधक इस मंत्र को जप लेता है तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। 1.25 लाख जब कंप्लीट हो जाता है तो इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। 24,000 जब आप इस मंत्र को जपते हैं तो आपको थोड़े बहुत स्पार्क्स नज़र आने लगते हैं सिद्धि के। तो आप यदि मंत्र लेखन करते हैं तो इससे भी आपको इन सिद्धियों का अनुभव होने लगेगा। मंत्र लेखन का बहुत महत्व है। इसे जप की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः 24,000 का यदि आपको अनुष्ठान करना है तो आप मात्र 2400 मंत्र लेखन से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए
कि मंत्र लेखन के लिए या तो आप रेड पेन का यूज़ करें या ब्लू पेन का यूज़ करें, ब्लैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधना के दौरान कोशिश करें, आप 9 दिन नवरात्र में हम लोग साधना कर रहे हैं, तो हम जो वस्त्र पहनते हैं वो या तो पीले पहने या सफ़ेद पहने या हल्के कलर का पहने। बहुत ज़्यादा चमक धमक का रंग हमारी साधना में व्यवधान उत्पन्न करता है। अब हमारी मंत्र लेखन की शक्ति से हमें अधिक से अधिक लाभ मिले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र लेखन करने से पहले कम से कम 5 बार प्राणायाम कर लें। प्राणायाम करके आप मंत्र लेखन करने बैठेंगे तो आपको उस मंत्र लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, एकाग्रता बनाने में मदद मिलेगी। मंत्र लेखन में सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि उसमें सब ओर से ध्यान एकाग्र रहने की व्यवस्था रहती ही रखती है। आपका ध्यान भटका, आपका मंत्र गलत लिख जाएगा। इसलिए मंत्र लेखन में आपको ध्यानस्थ तो होना ही पड़ेगा और ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब हम मंत्र जपते हैं तो हमारा ध्यान भटकने की अधिक संभावना होती है, लेकिन मंत्र लेखन के समय ऐसा नहीं है। मंत्र लेखन के समय आपको ध्यानस्थ होना ही पड़ेगा। और मंत्र लेखन से हमारे 5 इंद्रियां प्रभावित होती हैं। गायत्री तपोभूमि में आप लोगों ने देखा होगा, जो भी गया होगा, वहाँ पर 125 करोड़ हस्तलिखित गायत्री मंत्र लिखे हुए हैं जिनका पूजन होता है। इन मंत्र लेखन कापियों के पन्नों में साधकों की आंतरिक श्रद्धा और तपस्या लिपटी होती है और यह कागज सतोगुणी शक्ति और संपन्न प्रकाश पुंज बनकर होते हैं। जहाँ उन्हें स्थापित किया जाता है वहाँ उस स्थान में उसका वातावरण में उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो जितने भी आपके आसपास शक्तिपीठ हैं, मंदिर हैं, यदि यह व्यवस्था हो सके कि वहाँ पे आसपास लोग मिलकर 1.25 लाख गायत्री मंत्र पुस्तिका लिख दें और उसको एक जगह स्थापित कर दें, तो उस क्षेत्र को वह मंत्र लेखन की पुस्तिका बहुत जागृत कर देगी और उसका आप नियमित उस मंत्र लेखन जहाँ भी रखा है वहाँ पर आप 5-10 मिनट ध्यान करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र लेखन के नियम बहुत सरल हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन या प्रतिबंध नहीं है। जैसे कोई रोगी है, कोई बीमार है, किसी को फीवर है या किसी को कुछ है और वो नहा नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है कि वो मंत्र लेखन नहीं कर सकता। हाथ पैर धोइए और बैठकर पवित्रता का भावना करिए, मन ही मन पवित्रता का भावना करिए और मंत्र लेखन आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आप लोगों को पता ही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र लेखन अवश्य करिए। यदि कोई मान लीजिए कोई साधक ऐसा कहता है कि हम 30 माला नहीं जप सकते, लेकिन हम ना 11 माला जप सकते हैं, तो क्या हम बाकी मंत्र लेखन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको 24 एक नवरात्रि में आपको 24,000 मंत्रों की ऊर्जा को उत्पन्न करना है। तो वो चाहे आप मंत्र लेखन से कर लीजिए 2400, या आप गायत्री मंत्र जप से कर लीजिए, या दोनों को मिक्स करके कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आपको संकल्प लेना होता है, कितना आप मंत्र लेखन करेंगे, कितना आप जप करेंगे, ये आपको पूर्व निर्धारित कर लेना चाहिए जिस दिन आप संकल्प लेंगे, और उसको उस नियम पर आपको अटल रहना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप साधना के दौरान हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, जो हम लोग गायत्री मंत्र में जपते हैं, गायत्री आरती आप लोगों को पता होगा, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्धि, निष्पाप हृदय, मन को पवित्र करिए। तो ये जितने भी दुर्गुण बताए गए हैं, आपको कोशिश करनी है कि ये सारे दुर्गुण आपको नवरात्रि में ना परेशान हो। इसलिए आपको सतर्क चैतन्य रहना चाहिए। जैसे अगर गृहिणी असावधानी करेगी, दरवाज़ा खोलकर रखेगी तो कुत्ता आकर खाना खा लेगा, वैसे ही यदि आपके मन में असावधानी होगी, आप चैतन्य सतर्क नहीं रहेंगे, तो आप क्रोध कर देंगे। क्रोध करेंगे तो आप अपनी तप ऊर्जा का ह्रास करेंगे। आप किसी को अपशब्द बोलेंगे तो आपने जो भी आपने तप किया था वो तप शक्ति उसका बुरा करने में चली जाएगी। फिर आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो जब तक आप साधना में हैं, कोशिश करिए काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष से दूर रहें, ईर्ष्या ना करें, अपनी साधना को पूरी श्रद्धा विश्वास से करें। यह जो आप लोगों ने देखा होगा कि ये सरसों का दाना है मेरे हाथ में,
ये जो सरसों का दाना है, इसमें आपको पौधा नहीं दिख रहा है, ये बीज है। ऐसे ही हमारे अंदर देवत्व के बीज हैं, इसको हम साधना से वृक्ष बना सकते हैं। किसमें किसकी साधना में कितना वक्त लगेगा, ये कोई निश्चित रूल नहीं है। ये आप ये कह सकते हैं कि किसकी कितनी मनोभूमि तैयार है, किसके देवत्व के बीज कितने सक्रिय हैं। लेकिन आप अनवरत प्रयास करेंगे तो इसी जन्म में आप अपनी साधना को बहुत बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं और साधना के अनेक लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं। तो गायत्री मंत्र लेखन आप लोग जरूर करिए और गायत्री मंत्र लेखन 2400 करके इस नवरात्रि में आप अपना अनुष्ठान पूरा करिए। आपके अनुष्ठान की सफलता की अग्रिम बधाई। जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि सूतक के नियम, अशौच के नियम, मासिक धर्म के नियम, रोग के नियम, कोई भी परेशानी गायत्री मंत्र लेखन में डिस्टर्ब नहीं करती। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साफ सफाई का ध्यान रखना है, वस्त्र धुले साफ होने चाहिए, जिस स्थान पर मंत्र लेखन कर रहे हैं वो स्थान साफ होना चाहिए और आपकी भावना श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। तो आप मंत्र लेखन कीजिए और अपने अनुष्ठान को पूरा करिए, साधना के लाभ से लाभान्वित होइए। और जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भेजूंगी उसे भी आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए और आश्वस्त हो जाइए और अपना मन गायत्री मंत्र लेखन के लिए बना लीजिए। धन्यवाद।